पटना साहब गुरु साहब का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है, पर उत्थे एक शख्स मिले ने जिन्हां दीयां गल्लां ने रोंगटे खड़े कर देते हैं। आप पटना साहब यहाँ नतमस्तक कब से आ रहे हैं? 20 साल से। लगातार 20 साल? लगातार छोटे बन से मैं आ रहा हूँ। मन में क्या लेके आते हैं? मन में बस श्रद्धा है, प्रेम है, इनसे मेरा आस्था बना हुआ है। ये खींच लाते हैं, इन्होंने सारे परिवार की बलिदान की उन्होंने की। आज हमारा इनसे याद आता है कि परिवार भी बात नहीं सुना, एक हो गया। कहते नहीं एक सौदा एक हो गया। तो यही है, मालिक तो यही है, बनाया तो इसी बंदे ने। जो नहीं आया वो भी कहेगा कि धन्य है प्रभु, वाहेगुरु तेरा धन्य है। ये ना पूछो आप कौन हो, किस जात से आओ, ये जातवाद क्या है। आज जातवाद हम पूछेंगे तो फिर क्या रह जाएगा हमारे इंडिया के अंदर। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, आप कहते हैं पिकनिक मनाते हैं, कभी कहते हैं कि वहाँ विपक्ष का पैसा आ रहा है, कभी कहते हैं यहाँ का पैसा आ रहा है, कभी कहते हैं उधर। अरे एक बार आप जा कर के वहाँ पे उन किसानों का दुख दर्द देखते और उनकी समस्याएं सुनते, और एक दिन आप वहाँ बिता कर देखते कि वो कैसे रहते हैं। अब हमें इन नेताओं से भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब हम मिल करके अपने विकास करना चाहिए। 2-2 रुपया और गरीबों की सेवा करनी चाहिए, और एक एक गांव मिल करके वो अपना विकास खुद करे। पटना साहब गुरु साहब का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है, पर उत्थे एक शख्स मिले ने जिन्हां दीयां गल्लां ने रोंगटे खड़े कर दिते हैं कि ऐसे भी लोग ने दुनिया दे। आस्था की गल हुंदी है और उन्हां दे नाल मिलाने आ। पूरन कुमार जी साडे नाल ने, यूपी तो आए ने। आपका स्वागत है जी ऑन एयर पे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना साहब यहाँ नतमस्तक कब से आ रहे हैं? 20 साल से। लगातार 20 साल? लगातार छोटे बन से मैं आ रहा हूँ। मन में क्या लेके आते हैं? मन में बस श्रद्धा है, प्रेम है, इनसे मेरा आस्था बना हुआ है। ये खींच लाते हैं, कहते हैं चलो गुरु के दरबार, गुरु गोविंद सिंह के दरबार, इन्होंने सारे परिवार की बलिदान की उन्होंने की। आज हमारा इनसे याद आता है कि परिवार भी बात नहीं सुना, एक हो गया। कहते नहीं एक सौदा एक हो गया। तो यही है, मालिक तो यही है, बनाया तो इसी बंदे ने, चमकाया तो इन्हीं बंदे ने। सब यहीं पे है। अगर वाणी पे सब लोग ध्यान दें, इस गुरु वाणी में सब जाएं, सब एकांत करें, तो इसमें मन आ जाएगा। वो कहेंगे कि वाह धन्य है प्रभु कि कम से कम इस वाणी में समय तो दिया। जो नहीं आया वो भी कहेगा कि धन्य है प्रभु, वाहेगुरु तेरा धन्य है। दसवन निकालते हैं, आप बता रहे थे कि दसवन निकालते हैं। हाँ, दसवन हम लोग निकालते हैं। लंगर वंगर चलाना, कभी मतलब लोगों की सेवा करना, कभी अभी कोरोना में जो प्यासी मजदूर थे उन पर हम लोगों ने भी सेवा भाव किया। जो बनता था हम लोगों ने किया उन पे। लेकिन मैं मोदी जी से ये कहूँगा कि जो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप एक दिन का समय वहाँ निकाल करके, जैसे किसान काटता, कहते आम आदमी बनने को तो कोई भी राजनीति में चला जाता है। इस तरह जब किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, आप कहते हैं पिकनिक मनाते हैं, कभी कहते हैं कि वहाँ विपक्ष का पैसा आ रहा है, कभी कहते हैं यहाँ का पैसा आ रहा है, कभी कहते हैं उधर। अरे एक बार आप जा कर के वहाँ पे उन किसानों का दुख दर्द देखते और उनकी समस्याएं सुनते, और एक दिन आप वहाँ बिता कर देखते कि वो कैसे रहते हैं, वो किस पंडाल में लोग रहते हैं। मैं आज मोदी जी से ये कहूँगा, कम से कम इस गुरु नानक का इस बार तो संगत उतनी नहीं आई इस गुरु सेवा, लेकिन बिहार के लोगों ने प्रेम भाव से, शक्ति भाव से यहाँ संगत बढ़ा दी। गुरु ने सबको ले आया, कहा कि चलो गुरु का वेला है। तो वहाँ सरहद पे भी बैठी हुई है ना, दिल्ली की सरहदों पे बैठी है। लेकिन ट्रेनें भी तो कहाँ थी, न ट्रेनें थी न कोई सवारी थी। इन्होंने तो अपनी मनमानी करके बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? आखिर क्या हम लोगों ने कहते हैं कि 125 करोड़ मेरी जनता मेरी मुट्ठी है। तो मतलब ऐसी जनता जब भरोसा, क्या चीज़ है जो यहाँ पटना साहिब खींच लाती है? बस कहते नहीं है, उसका मन जो होता है, उसका संभावना जो होता है उनका, वही मुझे खींच लाता है। कहता है चलो गुरु के दरबार, ये स्वाद है। कहते हैं चलो गुरु के द्वार, कम से कम वहाँ सेवा करो। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। और जाने का दिल करता है यहाँ से? नहीं, जब मुड़ते हैं तो कहते हैं आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता है।
कहते हैं यहीं रह जाएं, आप हमको यहीं पे बुला दो। तो ये वो दरबार है जो आज मैं इस गुरुद्वारे में कभी बना नहीं था, आज वैसे गुरुद्वारा बनता जा रहा है। सब किस्सा है, ये हम सब मिला के बना रहे हैं, हम लोग संगत मिला के बना रही है इस गुरुवाणी को। नानक का घर है बस, और हमेशा इस गुरु नानक पे आना चाहिए, सबको भरोसा करना चाहिए। आज हमारे जितने सिख समाज, सिंधी समाज, शिक्षकीय आश्रम, लखनऊ सेवा जो है, आज वहाँ पे जैसे सेवाएं चल रही हैं, गरीबों को देखा जाता है, हर नीचों को देखा जाता है। आज कोई भी नेता कभी आज तक गांव तरफ झुक के देखा है? बस यहीं का मार्केटिंग करके चले आएंगे, कहेंगे चलो यहीं से घूम के चले आए। कभी उनका दुख दर्द देखा है? वो आज नमक आलू के साथ जीवन काट रहा है, एक समय खा रहा है, एक समय नहीं खा रहा है। वो कभी देखने गया है? अरे कम से कम वहाँ भी जाओ, जब चुनाव आता है तो कहते हैं वोट दो वोट दो, हाँ तो घूम लेते हैं एक बार, इसके बाद फिर भूल जाते हैं। फिर वो बेचारे उसी के सहारे रहते हैं कि कब मिलेगा कब आएगा, उनका सहारा वही है। ये गुरु गोविंद सिंह है और कुछ समाजी संस्थाएं हैं जो आज उनकी सेवाएं कर रही हैं। और ये गुरु नानक का लंगर है, ये जात पात नहीं देखता। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं देखता है। हमारा सिख कौम, चाहे सिंध कौम, चाहे वे हमारे जितने धर्म के लोग हैं, ये नहीं देखते हैं। गुरु नानक कहा है कि आप धर्म न देखो, किसी को वो न देखो, जाति वाति न देखो, आप बस सेवा करते रहो। और ये न पूछो आप कौन हो, किस जात से हो, ये जातवाद क्या है। आज जातवाद हम पूछेंगे तो फिर क्या रह जाएगा हमारे यहाँ के अंदर। फिर ये लंगर आज चलाओ, यही मोह है, मुख है, मोह मरण भी है, मोह भी है, मुख भी है। देख रहा था बहुत लोग जज्बाती हो जाते हैं यहाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ। इस तरह नहीं करना चाहिए। आज मंत्री लोग आए, सब लोग आए, लेकिन मैंने देखा लोगों की आवाज़ आपने उठाई एक किसान सेवा की। हर आपने जब से ये हुआ है बिल पास करना, बिल पास करना, आप बिल पास करोगे, किसी को रोज़गार, आपने कहा था कि हर रोज़गार को एक कम से कम जो पैसा आएगा उसको 3-3 लाख रुपए हम देंगे। कहाँ आया, किसको कहाँ मिला? 15 लाख। हाँ। बिहार में भी कहाँ की कोई विकास है? कुछ नहीं है, नहीं दिखा विकास। कहाँ है बताइए ना। बिहार के अंदर गाँवों में भी विकास करना चाहिए। मैं समझता हूँ अब हमें इन नेताओं से भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब हम मिल करके अपने विकास करना चाहिए। 2-2 रुपया और गरीबों की सेवा करनी चाहिए, और एक एक गांव मिल करके वो अपना विकास खुद करे। चंदा बिठा करके जैसे गुरु स्थान बनता है वैसे अपना स्थान बनाइए और मिल करके बनाइए। और ये जो जितने भी मिचोली और दलाल आ रहे हैं उसको सबको हटा दीजिए। आप अपने इस प्रोफेसर लेकर के बिजनेस अपना एक एजेंडा लेकर के चलिए राह पे, किसी के कहने पे मत जाइए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और ये वो सरहद पे जो बैठे हैं वो गोविंद के लाल हैं, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं। वो उनको कुछ नहीं होगा। हाँ। उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका आशीर्वाद है और ये हमेशा उनके साथ है। कहते नहीं हैं कि जब कोई मुश्किल घड़ी आती है तो याद जब इनको करते हैं तो ये आके वहाँ बैठ जाते हैं। कहते हैं क्यों घबराते हो, मैं तो आ ही गया हूँ ना। आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, क्यों नहीं होता है। जब कोई ऐसी मुसीबत आती है तो उन गुरु को याद करते हैं, वो गुरु आके बैठ जाता है। तो है क्या, ये मेरा कुछ नहीं है, वो सब मालिक का है। मालिक का है। हम लोग तो बस यहाँ पे आए सेवा करने। कहते हैं स्वाद न लेने आए हैं, और क्या है क्या। ये कपड़ा पहनते हैं तो कहते हैं दिखावा के लिए। ये दिखावा भैया क्या है, ये स्वाद ही आते हैं चखने और कुछ नहीं है। सुबह इतनी पैसे कमाती हैं, ये किस बात के, जब आपके ये सब बेकार है। ये सारे पैसे बेकार हैं। इतनी संपत्ति बनाना, इतनी, अरे आप सेवा करो, उन पर जाओ, जो बेचारा हॉस्पिटल में एडिक्ट है उसको जाके मदद करो। ये मंदिर मुद्दा, ये यही सिखाता है, सिक्खी यही सिखाता है। सखी बाबा हमारे यही सिखाते हैं, एकांत रहो और एक साथ चलो, एक मिला के चलो, सबको मिला के एक सुकून है। गुरु गोविंद सिंह के इस घर में एक सुकून है। भाई देखिए, आस्था पे आने पर सारा तो मिलता है, जहान मिलती है, जन मिलता है, सब कुछ मिलता है, और क्या मिलता है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ।